नमस्कार। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना से वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 19वीं सदी के दौरान दुनिया में सबसे बड़ा श्रमिक प्रवास किस महाद्वीप से हुआ? इसका उत्तर है एशिया। प्रश्न नंबर 2 है, रंजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षरित संधि का नाम क्या था? इसका उत्तर है अमृतसर संधि। प्रश्न नंबर 3 है, किस देश में 19वीं सदी के अंत तक सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन हुआ? इसका उत्तर है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 4 है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस देश ने सबसे पहले रेल मार्ग का विकास किया? इसका उत्तर है इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 5 है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में व्यापार और संचार को बढ़ाने के लिए किस साधन का विकास हुआ? इसका उत्तर है टेलीग्राफ। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, औद्योगिक क्रांति का वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है एक, उत्पादन बढ़ने से निर्यात में वृद्धि हुई। दो, नए बाजारों और कच्चे माल के लिए उपनिवेशों पर निर्भरता बढ़ी। तीन, वैश्विक स्तर पर श्रमिकों और पूंजी का प्रवाह बढ़ा। प्रश्न नंबर 7 है, नव औपनिवेशिक युग का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है एक, यूरोपीय देशों द्वारा अफ्रीका और एशिया में नए उपनिवेश स्थापित करना। दो, कच्चे माल की आपूर्ति और बाजारों पर नियंत्रण। तीन, आर्थिक लाभ के लिए स्थानीय संसाधनों का शोषण। प्रश्न नंबर 8 है, सदी के अंत तक एक वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे बनी? इसका उत्तर है एक, व्यापार और परिवहन के साधनों का विकास। दो, यूरोपीय उपनिवेशों में निवेश और संसाधनों का उपयोग।
3 श्रमिकों और वस्तुओं का वैश्विक प्रवाह। प्रश्न नंबर 9 है, भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा? इसका उत्तर है 1 पश्चिमी संस्कृति और जीवन शैली का प्रसार। 2 स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों पर प्रभाव। 3 भोजन, संगीत और फैशन में सांस्कृतिक बदलाव। प्रश्न नंबर 10 है, 19वीं सदी में भारत के किसानों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? इस इसका उत्तर है 1 नकदी फसलों की खेती के लिए मजबूर किया गया। 2 खाद्य सुरक्षा में कमी आई। 3 कृषि संकट और आर्थिक अस्थिरता में वृद्धि। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, औद्योगिकरण के बाद के उपनिवेशवाद के आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है 1 कच्चे माल की आपूर्ति, उपनिवेशों का उपयोग यूरोप की फैक्ट्रियों के लिए सस्ते कच्चे माल के स्रोत के रूप में किया गया। 2 स्थानीय उद्योगों का पतन, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय देशों के सस्ते उत्पादों के चलते स्थानीय उद्योग बंद हो गए। 3 भूमि पर नियंत्रण, किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए मजबूर किया गया, जिससे खाद्य सुरक्षा में कमी आई। 4 श्रमिकों का शोषण, बड़ी संख्या में लोगों को अनुबंध पर काम करने के लिए अन्य देशों में ले जाया गया, जिससे उनका शोषण हुआ। 12 है, सदी के अंत तक एक भूमंडलीय अर्थव्यवस्था कैसे बनी? इसका उत्तर है 1 औद्योगिक क्रांति, मशीनों की सहायता से उत्पादन बढ़ा, जिससे वैश्विक व्यापार का विकास हुआ। 2 परिवहन का विकास, स्टीमशिप, रेलवे और टेलीग्राफ ने देशों को जोड़ने और व्यापार को आसान बनाने में मदद की। 3 उपनिवेशवाद का प्रभाव, उपनिवेशों के संसाधनों का उपयोग करके औद्योगिक देशों ने वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ बनाई। 4 श्रम प्रवास, कृषि और निर्माण उद्योगों के लिए अफ्रीका, एशिया और कैरेबियन से श्रमिकों का प्रवास बढ़ा। 5 माल और पूंजी का प्रवाह, निवेश, बैंकों और व्यापारिक कंपनियों ने एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया।
प्रश्न नंबर 13 है, 19वीं सदी के दौरान उपनिवेशों में भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव पड़े? इसका उत्तर है एक, नकदी फसलों की खेती। उपनिवेशों में किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे खाद्य उत्पादन में कमी आई। 2, नवीन व्यापारिक नेटवर्क। उपनिवेशों में वैश्विक बाजारों का विकास हुआ और स्थानीय बाजारों का पतन हुआ। 3, मजदूरों का विस्थापन। मजदूरों को शोषणकारी शर्तों पर अन्य देशों में काम करने भेजा गया। 4, संस्कृति पर प्रभाव। उपनिवेशों की परंपरागत संस्कृतियों पर यूरोपीय प्रभाव बढ़ा। 5, कृषि पर निर्भरता। उपनिवेश अधिकतर कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले देश बन गए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। 'प्रश्न नंबर 14 है, सदी के अंत में भारत में भूमंडलीकरण के क्या प्रभाव थे? इसका उत्तर है एक, कृषि व्यवस्था में बदलाव। किसानों को नकदी फसलों की खेती के लिए मजबूर किया गया। 2, 2, कृषि संकट। खाद्य फसलों की जगह निर्यात के लिए फसलें उगाने पर जोर दिया गया, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट बढ़ा। 3, श्रमिकों का पलायन। भारत से बड़ी संख्या में लोग करार पर काम करने के लिए अन्य देशों में गए। 4, ब्रिटिश वस्त्रों का प्रवेश। भारतीय बाजार में ब्रिटिश वस्त्रों की भरमार हो गई, जिससे भारत का पारंपरिक उद्योग समाप्त हो गया। 5, आर्थिक असंतुलन। भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल कच्चे माल का निर्यातक बनाकर ब्रिटेन के लिए एक लाभप्रद बाजार के रूप में स्थापित किया गया। 'प्रश्न नंबर 15 है, भूमंडलीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा? इसका उत्तर है एक, संस्कृतियों का मिलन। अलग अलग देशों की संस्कृतियों का आपस में संपर्क बढ़ा, जैसे भारतीय व्यंजन और योग का पश्चिम में प्रसार। 2, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। उपनिवेशवाद के दौरान पश्चिमी कला, साहित्य और जीवन शैली का प्रभाव बढ़ा। 3, मीडिया और संचार का विकास। रेडियो, फिल्मों और बाद में टेलीविजन ने देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने में मदद की। 4, परंपरागत संस्कृतियों पर खतरा। स्थानीय परंपराएं और रीति रिवाज कई जगहों पर कमजोर हो गए।
5. समानता और विविधता। भूमंडलीकरण ने समानता को बढ़ावा दिया लेकिन कई स्थानों पर सांस्कृतिक विविधता को खतरे में भी डाला। यह था क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।